नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपनी नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का ಅವನು ಬ್ಯಾನರ್ ಒಯ್ದಿಲ್ಲ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಒಯ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಬಿಟ್ಟ आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। यहाँ उपस्थित आप लोगों में कितने लोग रेकी से परिचित हैं? आप लोगों में से कोई रेकी से परिचित है? वेरी गुड। प्रदीप कुमार सर, अनम्यूट करिए सर। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। प्रदीप कुमार सर अनम्यूट करिए। आप परिचित हैं रेकी से? यस मैम। वेरी गुड। आपने किया हुआ है पहले? यस मैम। अच्छा, कहाँ तक किए हैं सर? कितने लेवल किया है? मैम मैंने पहले कभी रेकी का कोई भी लेवल नहीं किया, लेकिन बर्थ से ही मुझे इन सारी चीजों का नॉलेज है। अच्छा, वेरी गुड सर, वेरी गुड। और कोई? आई टेल यू अबाउट योर आर टोटल फ्यूचर। ओके, वेरी गुड। या चलिए, और कोई आप लोगों में से? चलिए, अब गुड आप मॉर्निंग, लोग। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई एम भारती पाठक। हाँ, मैम, मेरा लेवल 1 कंप्लीट है, अट्यूनमेंट हुआ है मेरा। बट अच्छा, उसको भी 20 साल हो गए हैं, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। कोई तो बात, मैं रीजॉइन करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। कोई दिक्कत नहीं मैम। एक बार अट्यूटमेंट अपना हो चुका ना, तो आप उसका जी, कभी भी यूज कर सकती हैं। ओके। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक बार हमारा ट्रीटमेंट अगर हो गया ना, वो एनर्जी हमारे पास एक बार आ गई, आपको दोबारा ट्रीटमेंट लेने की जरूरत भी नहीं है। आपको दोबारा ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप उसका यूज फिर से कर सकती हैं। आगे का लेवल आप ले सकती हैं। आगे का लेवल अटेंड कर सकती हैं, आगे का लेवल ले सकती हैं। आगे के लेवल का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन इसका ट्रीटमेंट लेने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू जी, सो मच। ओके मैम, ओके। चलिए, अब आप लोग थोड़ा सा अपना परिचय भी मुझे दीजिए। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, जिससे हम लोग एक थोड़ा सा हमारा परिचय हो सके। उसके बाद फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ते हैं। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए प्लीज। नमस्ते मैडम, मैं हेमलता सिंह हूँ। भोपाल मध्य प्रदेश से अटेंड कर रही हूँ। ओके, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। हेलो। हाँ सर, बोलिए। मैम नमस्कार। हाँ मैं सर। मैं यतीश कुमार द्विवेदी, इंदौर। इंदौर। जी। अच्छा, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो थैंक्स। जी, ये सुल्तानपुर से कुलदीप सर हैं। सर, सुल्तानपुर से मैं परिचित हूँ। मेरे बड़े पापा सुल्तानपुर में वकील थे, अभी नहीं रहे। चलिए, और कोई? मैडम मैं बोलूं? हाँ, बोलिए बोलिए मैम। मैं मंजू सर। जी, मैडम आप। मेरी आवाज सुनाई दे रही हाँ मैम, आ रही है, बोलिए। है? नमस्कार मैडम। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार नमः मैम। शिवाय। नमस्कार नमः मैम। शिवाय मैडम, नमः नमस्ते शिवाय। नमस्ते मैम। वेरी गुड मैम। मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है मैडम, भावना मैडम का वो जी कोर्स। जी जी, हाँ मैम। और ग्रैंड मास्टर तक कर लिया है। ओके बाकी मैम। अभी आपका आपका अच्छा, रेकी का आपने तीनों लेवल कर नमस्कार। लिया? जी जी, तीनों लेवल कर ली। अच्छा, ग्रैंड मास्टर भी कर ली? जी जी, ग्रैंड मास्टर भी कर ऑलवेज वेलकम मैम, ऑलवेज वेलकम। ली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, देखिए, यहाँ हम लोग अलग अलग क्षेत्र से एक जगह एकत्रित हुए हैं। एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे, समझने जानने लगेंगे,
सेकेंड थर्ड लेवल तक पहुंचते पहुंचते हम लोग बहुत सारा परिचय एक दूसरे से हो जाएगा। हम लोग एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं, ऐसी सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं और हम लोग एक दूसरे को मदद करके अच्छे से रहने लगते हैं। ये वाली चीज हमारे जीवन में आती है ना। देखिए, जिस ऊर्जा से हम लोग जुड़े हैं यह एक पवित्र एनर्जी है, ये एक पवित्र एनर्जी है। और ये देखिए, आप लोगों को क्या लग रहा है आपने इसे चूज किया? नहीं, उस एनर्जी ने आपको चूज किया, उस एनर्जी ने आपको यहाँ लाया है। उस एनर्जी के द्वारा हम लोग यहाँ आके इकट्ठा हुए हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ बैठे हैं, है ना। उस एनर्जी ने आप लोगों को सेलेक्ट करके यहाँ पे लाया है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने ऐड देखा, बहुत सारे लोगों ने क्लिक किया, लेकिन सारे लोग नहीं आ पाए। उसका कारण, क्योंकि जिसके भाग्य में है वही लोग यहाँ पहुंच पाते हैं। जिसके भाग्य में है उसको एनर्जी चूज करती है और यहाँ भेजती है। उस एनर्जी ने यहाँ चूज करके आप लोगों को यहाँ भेजा है। इस तरह से इस पवित्र एनर्जी का हम लोगों के जीवन में वो बदलाव आएगा, वो सकारात्मक चेंज आएगा, आप लोग खुद अनुभव करेंगे और आप लोग खुद मुझसे बताइएगा कि मैम सही में ये वाली चीज हमारे जीवन में आ गई। अब आप लोग जिस एनर्जी से जुड़े हैं, अपने शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी चीजों में हम लोग इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। सभी चीजों में इसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। उसके अलावा अपने जीवन को हमको परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य से परिपूर्ण करना, ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। उसके अलावा इस एनर्जी का हमको पूरा लाभ मिलता है, उसका लाभ हमको पूरा मिल सकता है। आप लोग सभी लोगों को मैंने बोला था पानी ले लेके बैठे हैं, सभी लोग पानी लेके बैठे हैं? यस सभी, मैम। जी, सभी लोग यस मैम। पानी लेके यस बैठे हैं मैम। ना? जी। चलिए, अब पहले सबसे पहले हम लोग रेकी को एक प्रार्थना कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग प्लीज हाथ जोड़ के बैठ जाएं और जिस ईश्वर को हम मानते हैं उस ईश्वर से हमको प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, मैं इस एनर्जी को ग्रहण करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें 100% सफलता दीजिए। मैं जो भी बदलाव अपने जीवन में चाहूँ वो मुझे पूरी तरह से प्राप्त हो, मेरा जीवन पूरी तरह से खुशहाल हो, हम सभी तरह से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। ऐसी कामना करते हुए दोनों हाथ सभी लोग जोड़ लीजिए और हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आप के कारण आज का जीवन का मेरा दिन सर्वोत्तम है। आज सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। आपके प्यार, आशीर्वाद, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां, ये सब आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है। इसलिए आज का दिन मेरा दिन सर्वश्रेष्ठ है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है कि आपके कारण मेरे जीवन में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर पूरी तरह से मेरा मन सकारात्मक है। मैं मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। मैं पूरी तरह से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से अपने विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। इतनी कृपा ईश्वर बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना कि जो रास्ता सही हो उसी पे चलाए रखना। महके का जीवन हर किसी का इस जग में मेरा कारण, महके जीवन सभी का इस जग में मेरे कारण, ऐसी कृपा मुझ पे सदा बनाए रखना। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, ईश्वर से हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं तो हमारे मन में एक शांति होती है कि हम लोग जो भी कार्य करने जा रहे हैं, जो भी चीज करने जा रहे हैं, उसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब आप सभी लोगों को मैंने
पानी लेने के बैठने को बोली थी। एक एक घूंट पानी का टेस्ट करिए सभी लोग, सभी लोग एक एक घूंट पानी का टेस्ट करिए। सबने कर लिया टेस्ट? अब सब लोग अपने हाथ में पानी की बोतल या ग्लास जो भी है पकड़ के बैठिए और आंख बंद करिए। आंख बंद करिए। मैं आपके पानी को चार्ज कर रही हूँ, उसके बाद आप लोग पानी पी के मुझे टेस्ट बताएंगे। सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे। सभी लोग आंख खोलें और अपने पानी का टेस्ट करिए। किसको पानी के टेस्ट में फर्क लगा ये बताएगा। पानी के स्वाद में जिसको भी थोड़ा बहुत फर्क लगा वो बताएगा मुझे, यस मुझे लगा। हम दिखाएगा वो अपना। मैम मुझे नो मैम। मैम किसको लगा? नाम बताइए। मुझे मुझे लगा मैम नाम बता। रशीदा आजादी ओके, वेरी गुड आजादी। मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी को? चलिए, ये वाला पानी जो चार्ज मैंने आज खुद करी हूँ। वेरी गुड, कुलदीप सर को भी लगा, बहुत अच्छा। ये वाला पानी चार्ज करना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। पानी हमको रोज कैसे हम अपना जो पानी है वो चार्ज करके पिएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और अपने अन्न को कैसे चार्ज करके हमको खाना है वो चीज भी आपको बताई जाएगी। हम लोगों ने यहाँ पे आज आए हैं आनंदित जीवन जीने की कला। हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आनंदित जीवन जीने की कला। देखिए, हमारे चारों ओर पॉजिटिव निगेटिव दोनों एनर्जी है, दोनों एनर्जी है। लेकिन जिस एनर्जी को हम बुलाते हैं वह एनर्जी हमारे पास आती है, क्योंकि दोनों एनर्जी सेम है, जितनी पॉजिटिव उतनी ही निगेटिव। लेकिन जिस एनर्जी को हम बार बार कॉल करते हैं, जिसको बुलाते हैं, वह हमारे पास आती है। तो इसलिए हमको कौन सी एनर्जी को कॉल करना है? पॉजिटिव एनर्जी को। हमको पॉजिटिव। पॉजिटिव एनर्जी को कॉल करना है। देखिए, हमारे दो मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? जैसे मैं यहाँ बैठ के कुछ बोल रही हूँ, आप लोग जो सुन रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। लेकिन जो बातें हमारे माइंड में स्टोर हुई रहती हैं वो सारी सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जैसे मैंने अगर अभी यहाँ बोला सांप, मैंने बोला सांप, आप सभी के मन में एक सांप की पिक्चर आ गई। क्या यहाँ सांप है? नहीं। लेकिन सबके आंखों के सामने एक सांप की वो तुरंत आ जाती है, क्योंकि वो क्यों, क्या होता है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज स्टोर है वो चीज हमको तुरंत वो चीज हमारे सामने आ जाती है। अपने जीवन में हमको अब सकारात्मक बदलाव लाना है। उसके लिए देखिए, मैं आपको इस स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए, जीवन की बाधाओं और परेशानियों को सरल और सफलतापूर्वक खोलने का एकमेव प्रवेश द्वार। जहां से आप लोग जुड़े हैं उसमें हमारे जीवन की जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको सरल और सफलतापूर्वक खोलने का एकमेव प्रवेश द्वार ये एपिटोम फैमिली जिससे आप लोग जुड़े हैं वह है। देखिए, आज प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से ग्रसित है
और वह इन समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने जीवन को सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देना चाहता है। इसी सुख की तलाश में वह निरंतर भटकता रहता है। व्यक्ति के इसी खोज को पूर्ण करना यह हमारे एपिटोम रेकी एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य है। तो आइए जीवन के उच्चतम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और के मार्ग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारे सभी लोगों के जीवन में देखिए कोई ना कोई परेशानी सभी के जीवन में है और सभी लोग इस चीज से जूझ रहे हैं। लेकिन इन चीजों से हमको जो चीज हम चाहे वो मिल सकता है। देखिए मान लीजिए एक जमीन है, एक जमीन है, वहां पे आपने जिस चीज का पौधा लगाया, अगर आपने आम का बीज डाला तो आम का पेड़ उगेगा, आम का पेड़ उगेगा और बहुत सारे आम आपको मिलेंगे। आपने नीम का पेड़ लगाया, आपको छाया मिलेगी। अगर आपने उस जगह को छोड़ दिया तो जगह बंजर हो जाती है, लेकिन जब बरसात होती है तो वहां पे घास फूस उग जाती है। ऐसा होता है ना, घास फूस उग जाती है। उसी तरह हमारे पास भी हमको अपने मन में जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वही चीज हमारे पास आती है। उसके अलावा जो भी चीज हमको जो भी चीज हमको चाहिए, जो भी चीज हमको हमारे जीवन में चाहिए, वो चीज को हमको ब्रह्मांड में फैलाना है। वो चीज हमको ब्रह्मांड में फैलाना है। देखिए जब हम लोग महिलाएं पहले बार जब रोटी बनाना शुरू करती है, क्या पहले बार उनसे रोटी गोल बन जाती है? नहीं। लेकिन धीरे 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 इतनी आदत पड़ जाती है कि रोटी बनाने के साथ अगर कोई आपसे खाना मांग रहा है, आप खाना भी परोस देते हो। आपका फोन आ गया, आप फोन भी अटेंड कर लेते हो। उसके साथ कोई और भी काम बीच में आया तो आप वो भी कर लेते हो, साथ में रोटी भी बना लेते हो, वो भी कर लेते हो। क्यों? क्योंकि अब आप इतना उसके चीज के लिए हैबिचुअल हो चुके हो कि आप आसानी से सब चीजें कर ले रहे हो। इसका कारण क्या होता है कि जो चीज हम बार बार रिपीटली करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाती है, हमारे हैबिट में आ जाता है और उस चीज को हम आसानी से करते चले जाते हैं। हमको क्या करना है, जो चीज हमको हमारे जीवन में चाहिए। मैडम हाँ मैडम बोलिए, हाँ बोलिए सर। मैडम ये प्रदीप कुमार जी बीच बीच में स्क्रीन में क्यों आ रहे हैं? प्लीज बार सर, बार आ जा रहे हैं बीच बीच में। प्रदीप कुमार सर प्लीज ऐसा नहीं करिए। मैम क्या हो गया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं इसमें। अच्छा स्क्रीन पे आप आ रहे थे तो वही उनको डिस्टर्ब हुआ था थोड़ा सा, कोई बात नहीं सर, थोड़ा सा ध्यान वो दीजिए। क्या है बीच बीच में? तो वो मेरी गलती थोड़ी है। वो उसका कुछ दिक्कत से हो गया होगा सर, कोई बात नहीं। देखिए अब आप आप लोग जो है, म्यूट म्यूट कर दो प्रदीप जी। हाँ हाँ मैंने तो म्यूट नहीं कर दिया होगा। मैम, म्यूट कर दिया हाँ मैंने। हाँ, अपने ओके। आप को म्यूट कर लीजिए तो हो जाएगा बराबर सर, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग को मैंने नोटबुक और पेन लेके बैठने को बोला था, सभी लोग लेके बैठे हैं? सभी लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हैं? अब आप लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो आपको लिख डालना है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कत हमारे जीवन में है सब लिख डालिए। छोटी से छोटी परेशानी, बड़ी से बड़ी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम किसी से कह नहीं सकते, जो हम किसी से कह नहीं सकते, वो भी समस्या ऐसी रहती है, लेकिन हम पेपर पे तो लिख सकते हैं। तो आप सभी लोग लिखिए प्लीज, जो भी आपके जीवन की समस्या है सभी लोग पूरा लिख डालिए। सभी लोगों को अपने जीवन की सारी समस्याएं लिख डालना है।
चलिए, जो भी समस्याएं हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, पेपर वाला समय से पेपर नहीं देता, दूध वाला समय से दूध नहीं लाता, आपके बॉस आपकी बात नहीं सुनते, आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, जो भी दिक्कतें हैं सब लिख डालिए, कुछ भी नहीं बचाना है। छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, जो भी दिक्कत, जो भी तकलीफ, सब लिखते जाइए। क्योंकि आज हमको अपने जीवन से उन चीजों को हटा देना है जो हमारे जीवन में हमको नहीं चाहिए। जो हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए उसको हमको अपने जीवन से पूरी तरह से हटाना है। इसलिए प्लीज सभी लोग अच्छे से नोट डाउन करिए। जो भी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी प्रॉब्लम लिखते जाइए सभी लोग। हो जाएगा आप लोग का तो थंब दिखाइए प्लीज। हो गया, वेरी गुड। छाया मैम आपका भी हो गया? ओके, चलिए, वेरी गुड। छाया सिंह का भी हो गया, छाया श्रीवास्तव मैम का भी हो गया। चलिए, चलिए, अब मेरा एक प्रश्न है कि आज तक आप लोगों ने, कितने लोगों ने अपने माइंड को साफ किया है? आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने माइंड को साफ किया है? हैंड रेस करें प्लीज, जिसने भी ऐसा किया है। कोई है? आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने अपने माइंड को साफ किया है? जिसने भी अपने माइंड को साफ किया है प्लीज मुझे हैंड रेस करके बताइए यस मैम। देखिए, हर साल दिवाली आती है, हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं, घर की साफ सफाई होती है। उसी तरह हमारी गाड़ियों की, हमारे जो वाहन हैं उनकी हम लोग साफ सफाई करते हैं। शुरू सही बोल रही हूं मैं? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। जी 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 मैम। हम लोग अपने घर में जो गाड़ियां रखे हैं उनकी साफ सफाई होती है, उनकी ग्रीसिंग आयलिंग होती है। सभी के घर में होता है ये। यस मैम। जी मैम। मगर कभी हमने सोचा ही नहीं कि इस माइंड की भी हमको सफाई करना चाहिए। लेकिन आज से हम लोग वो चीज कर रहे हैं। आज से हम लोग हमारे जीवन में, हमारे मन में जो भी निगेटिव चीजें हैं वो हम आज से अपने जीवन से हटा रहे हैं। आप लोगों ने जो ये लिखा है, जितनी भी निगेटिव चीजें आपने लिखा है जो आपको तकलीफ देती हैं, इसको आप लोगों को, अब सभी लोगों का लिख के हो गया? सभी लोगों का लिख के हो गया ना? अब आप लोग इसको बारीक 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 टुकड़े करेंगे। उसके बाद इसको जला दीजिए और जलाने के बाद इसे नाली में बहा दीजिए। सभी लोग इसके बारीक बारीक टुकड़े करेंगे, उसके बाद इसको जला देंगे और फिर इसको नाली में बहा देंगे। नाली में बहा दीजिए। ये वाली प्रक्रिया आपको 21 डेज करना है, क्योंकि हमको अपना माइंड साफ करना है। आज से आप लोग सभी लोग अपने दिमाग को, अपने माइंड को साफ करने वाले हैं। इसलिए ये वाली प्रक्रिया आपको 21 डेज कंटिन्यू करना है। जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं सभी लोग ये चीज को ध्यान रखेंगे कि ये वाली चीज हम लोगों को अपने जीवन से, जो हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए, वो चीजें हमको हमारे जीवन से हटाना है। उसके अलावा अब आपको आपके जीवन में जो चीज चाहिए, आपको आपके जीवन में जो चीज चाहिए, उसके लिए आप लोग येलो पेज लेके रेड पेन से, सभी लोग इस तरह से येलो पेज आप लोगों को वहां मिल जाएगा। कहाँ? स्टेशनरी पे। स्टेशनरी पे आपको येलो पेज मिल जाएगा। आपके जीवन में जो चीज आपको चाहिए, आपके
जीवन में जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको इस येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। इस येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। जो चीज हमको जल्दी चाहिए, जो चीज हमको जल्दी चाहिए उसको आप 21 बार लिखेंगे, और नहीं तो आप एक विश को 3 3 बार लिखिए। एक एक विश को आप 3 3 बार लिखिए, और रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद उसे रीड करिए। उसके अलावा आज ये बहुत खराब चीज है और बहुत अच्छी भी है। ये बहुत खराब चीज है और बहुत अच्छा भी है। आप लोग अपने आवाज में जो चीज आपको अपने जीवन में चाहिए, आप लोग अपने आवाज में रिकॉर्डिंग कर लीजिए। इसमें रिकॉर्डिंग कर लीजिए, और रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद, रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद आप इसे सुनिए। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाएगा। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाएगा, और जो चीज आप चाहेंगे वो आपके जीवन में ब्रह्मांड द्वारा जल्द से जल्द ब्रह्मांड आपको प्रदान करने की वो करेगा। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं उसको आप बार 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 रिपीट कर रहे हैं, तो इस तरह से वो आपको उसका फायदा मिलेगा। अभी नेगेटिविटी लिखने का रह गया है किसी का? शुरू अभी आपका रह गया लिखने का कि हो गया? सभी लोगों का हो गया ना? ठीक है। अब आज से आप लोगों को क्या करना है, एक चीज आप लोगों के मन में जो निगेटिव बातें हैं उसको लिखना है। सादे पेज पे ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से लिखिए, उसे फाड़िए, चलाइए, उसे नाली में बहा दीजिए या किसी पेड़ में डाल दीजिए। और उसके बाद जो चीज आपके जीवन में चाहिए उसके लिए क्या बताई, येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। और उसके अलावा अपने आवाज में अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग बना लीजिए और उसको सुनिए। देखिए, हमारे जीवन में जो चीज हमको चाहिए रहती है उसके लिए हमको यूनिवर्स को भेजना पड़ता है। देखिए, जो चीज हमको चाहिए है हम यूनिवर्स में भेजते हैं, वो मल्टीपल करके हमारे पास लौट आता है। वो मल्टीपल करके हमारे पास लौट आता है। देखिए, अब मैं आपको चेतन और चेतन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के विषय में बता रही हूँ। देखिए, निगेटिव चीज लिख के चलाने से हम अपने माइंड को खाली कर रहे हैं। जब निगेटिव बातें निकल जाएंगी तभी तो हम पॉजिटिव चीजें अपने अंदर भर पाएंगे। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, देखिए, कॉन्शियस माइंड जो है 10% से 50% काम करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है 85 to 90% तक काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ 10 to 15% काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड 85 to 90% काम करता है। देखिए, वेज टू ट्रेंड यूर सबकॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने के लिए 3 चीजें दी गई हैं। पहली अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन, और तीसरा मेडिटेशन। पहला अफर्मेशन। देखिए, जो हम लोग अपने जीवन में चाह रहे हैं वो हमारी अफर्मेशन हुई, वो हमारी अफर्मेशन हुई। जैसे मान लीजिए कोई अस्वस्थ है, कोई पर्सन अगर मान लीजिए अस्वस्थ है, तो वो कैसी अफर्मेशन देगा, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। किसी को पैसे की आवश्यकता है, मेरे ऊपर दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, मैं पूरी तरह से खुशहाल जीवन जी रही हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रह रही हूँ। जो भी अच्छी अफर्मेशन है आप लोग खुद को देना शुरू करिए। जितनी अच्छी अफर्मेशन रहेगी उतना अच्छा रिजल्ट हमको मिलता है। आप लोग जानते हैं
शिवाजी महाराज को उनकी माँ क्या बोला करती थी, बताइए। शिवाजी महाराज को उनकी माँ क्या बोला करती थी? डॉक्टर वी.एस. चौहान, अनम्यूट करिए। वेरी गुड। किसने भेजा मैम ये? कंचन जादव, वेरी गुड कंचन जादव मैम, प्लीज मगर चुप रहिए। बताइए चौहान सर, क्या? शिवाजी महाराज को उनकी माँ क्या कहा करती थी? नहीं जानकारी। और कोई बताएगा? राज्य। हाँ बताइए। राज्य कहते थे। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। उनकी माँ उन्हें राजे कहा करती थी। और देखिए अफर्मेशन कैसे काम करती है, आगे चल के राजे बने, आगे चल के राजे बने, कि देखा है आप लोगों ने। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक बहुत मतलब वैसा एग्जाम्पल देती हूँ। एक छोटा सा गांव है, वो खापरखेड़ा करके जगह है, एक नागपुर के पास है, और एक अमरावती डिस्ट्रिक्ट में धारनी तहसील में खापरखेड़ा करके एक जगह है। वहां पे एक मतलब क्षत्रिय परिवार रहता है। तो उन जैसे दो बाबा का परिवार है, तो एक बाबा के परिवार में चार बच्चे हैं, उनके चार बच्चों में मतलब साधारण परिस्थिति में उन लोग रहते हैं, मगर एक भाभी और भैया, उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक, इतनी नाजुक कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। केवल मतलब खा रहे हैं और जी रहे हैं, बस ऐसी स्थिति समझ लीजिए। उनकी पांच लड़की है, उनकी पांच लड़की हैं। लेकिन वो भाभी शुरू से ये चीज कहती थी, मेरे लड़कियों की शादी ऐसे ही हो जाएगी, मेरे लड़कियों की शादी ऐसे ही हो जाएगी। उनकी चार लड़कियों की शादी हो गई और सब अच्छे घरों में। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनके पास खर्च करने को पैसे नहीं थे। चारों शादी में लड़के वालों ने खर्च करके उनकी बच्चियों को ब्याहा। ये अपने अफर्मेशन की ताकत है, ये अपने अफर्मेशन की ताकत है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसीलिए मैं अफर्मेशन में वो ताकत है, जो आप लोग अपने जीवन में चाह रहे हैं वो अफर्मेशन आप लोग देना शुरू करिए। आप लोग खुद बोलेंगे कि सही में ये वाली चीज हमारे जीवन में ऐसा बदलाव आया। अपने अफर्मेशन में वो ताकत होती है। दो एग्जाम्पल आप लोगों को बता दी मैंने अफर्मेशन वाला। तो आप लोग अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन। आप लोग सभी लोग सूरदास जी से परिचित हैं? सूरदास जी से परिचित हैं? एक ऐसे सूरदास जी थे, वो जगन्नाथपुरी के मंदिर में बैठे रहा करते थे। और पुजारी जब भगवान को सजा के उनके कपड़े बदल के पर्दा खोलता था, तो जो सूरदास जी कहते थे, अरे वाह, आज तो भगवान लाल वस्त्र में बहुत सुंदर लग रहे हैं। दूसरे दिन पुजारी जैसे भगवान को नहला धोला के कपड़े बदल के पर्दा खोले, अरे वाह, आज तो भगवान पीले वस्त्र में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तीसरे दिन जैसे पुजारी पर्दा हटाता, तो सूरदास, अरे वाह, आज तो भगवान हरे वस्त्र में बहुत सुंदर लग रहे हैं। पुजारी को बड़ी गुस्सा आती है, अंधा है और बताता है बड़ा, इसको दिखता नहीं है तब भी बताता है, पता नहीं इसमें क्या वो है ऐसा वैसा। एक दिन क्या करा पुजारी, चिढ़ के मारे भगवान को कपड़ा नहीं पहनाया और पर्दा खोला। बताइए सूरदास जी, आज भगवान के वस्त्र कैसे हैं? अरे आज तो भगवान बिना नहा धो के बिना कपड़ा ही पहने आ गए। जैसे ही ऐसा बोला, तो वो आश्चर्य में पड़ गया पुजारी कि सही में इनमें वो विजुअलाइजेशन है, वो विजुअलाइजेशन है। चलिए एक विजुअलाइजेशन आप लोगों से भी करवाती हूँ। सभी लोग अपनी अपनी आंख बंद करें और एक साधारण मेडिटेशन पोजीशन में बैठिए। सभी लोग आंख बंद करिए, आंख बंद करके बैठेंगे। गर्मी के दिन है और आप लोग को मार्केट जाना है, जाके फ्रूट सब्जी लेकर आपको लौटना है। बहुत गर्मी है, आप जाते हैं और कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आपकी गाड़ी पंचर हो गई, अचानक से ऐसा वो आया कि आपको पैदल जाना पड़ा। आप वहां गए, आपने फ्रूट सब्जी सब खरीदा। खरीदने के बाद आप घर लौट रहे हैं, आप पसीने से तरबतर हैं। आप घर पहुंचते हैं और आप घर पहुंच के जैसे अपने घर में
एंटर होते हैं ताला खोल के, तो लाइट की जैसे ही बटन दबाते हैं पंखे की, लाइट चली गई है। अब आप बहुत परेशान। अब आप अंदर जाते हैं और आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं। फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो एक पीला बहुत सुंदर सा नींबू रखा हुआ रहता है। नींबू जो रहता है उसको देख के आपका मन एकदम करता है, आप उस नींबू को उठा लेते हैं और उस नींबू को लेके आप किचन में प्लेटफॉर्म के पास आते हैं, और प्लेटफॉर्म के पास आकर आप उस नींबू को हाथ में लेके धोते हैं। धोने के बाद आप चाकू उठाते हैं, और जैसे ही आप चाकू नींबू पे रखते हैं तो एक हल्का सा उसका रस का फवारा निकल के आपके ऊंट से टकराता है। आपके ऊंट से टकराता है। अब आप नींबू को काटते हैं। नींबू को काटने के बाद उस पर थोड़ा सा नमक डालते हैं, और उसको आप एक बाउल उठाते हैं कांच का, उसमें निचोड़ते हैं, और आपका ऐसा मन करता है कि इसमें नमक डाला है, मैं ऐसे ही टेस्ट करके पी लेता हूँ, और उठा के आप उस नींबू का टेस्ट करते हैं। अब आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। धीरे से आप आके बैठते हैं। अब सभी लोग अपने अपनी आंख खोलिए। सभी लोग अपनी अपनी आंखें खोलिए। कितने लोगों को नींबू का टेस्ट लगा? हम दिखाइए प्लीज। वेरी गुड। स्वाति मैम को लगा। और मुंह में पानी आ गया। ये क्या किया हम लोग ने? विजुअलाइजेशन। ये क्या किया हमने? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज। जी। क्या हमारे पास नींबू था? केवल मेरी बात, केवल मैं बोल रही थी, आप लोग सुन रहे थे, और हम लोगों की कल्पना में ये वाली चीज हुई कि हमको उस नींबू का टेस्ट लगा। उस नींबू का टेस्ट लगा। इसी तरह से हमारे जीवन में जो आप लोगों आपने को जो चाहिए, फव्वारे वाली जो आपने आप जो लोगों फव्वारे को, वाली बात की थी वो जब मेरा एहसास हुआ हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल काटते होता ही है टाइम मैम। मुझे। हाँ बिल्कुल होता है मैम। देखिए, अब आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं ना कि आपको आपके जीवन में जो चाहिए, आपको आपके जीवन में जो चाहिए आप उसको मांगना शुरू करिए। वो ब्रह्मांड खाली बैठा है आपको देने के लिए। देखिए, ये एनर्जी, ये ऊर्जा सभी के लिए है। एक पर्सन के लिए ये नहीं है, ये सभी के लिए है। लेकिन हाउ टू यूज, हमको ये नहीं पता कि इसका यूज कैसे करना है। तो जब हमको इस चीज का पता लग रहा है कि इस ऊर्जा का हम इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, तो अब हमको इस चीज का उपयोग करना है। आप लोगों को आपके जीवन में जो चाहिए उसको आपको अफर्मेशन द्वारा प्राप्त करने का वो करना है। उसके अलावा इसमें एक दिन आप उसके बाद जो है ना, पहला मैंने बताई अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन। दूसरे विजुअलाइजेशन में हम लोग ने एक सूरदास जी का देखा, एक आप लोगों का खुद का देखा नींबू का टेस्ट। अब तीसरा है मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन में क्या होता है कि हम लोग जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो अपने श्वासों पे हम ध्यान देते हैं। हमारी गहरी गहरी सांस लेते हैं, गहरी गहरी सांस छोड़ते हैं। तो उस चीज से हमारा सारा अंदर का वो संतुलित होता है। और जो चीज हम लोग अपने जीवन में चाहते हैं, आप लोगों को जैसे वो भी बताऊंगी मैं, 7 चक्र वाला मेडिटेशन बताऊंगी, वो बीज मंत्र वाला मेडिटेशन किस तरह से करना है, और उसको करने से हमारे जीवन में क्या फर्क आता है, क्या चीज हमारे जीवन में हमको मिलती है, ये सारी चीजें आप लोगों को आगे आगे मैं बताऊंगी। इसके बाद हम लोग ऑरा क्लींजिंग सीखेंगे। ऑरा कैसे क्लीन किया जाता है, अपने ऑरा को, जो हमारा निगेटिव ऑरा है उसको कैसे निकाला जाता है। दूसरे के ऑरा से हम टकराते हैं तो हमारा ऑरा अगर सिकुड़ता है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये चीज हम सीखेंगे। उसके अलावा मेडिटेशन आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से करना है, क्या करना है। आपके अन्न पानी को कैसे चार्ज किया जाता है इसके विषय में बताऊंगी। चलिए, उसके बाद यहाँ आप लोग इतने लोग बैठे हैं, किसी के शरीर में दर्द है? कोई ऐसा पर्सन है यहाँ प्रेजेंट जिसको कहीं दर्द हो? दीपा अग्रवाल मैम, वेरी गुड। और कोई? मेरा पैरों में दर्द रहता है मेरे। किसके? ये भी बीच में थोड़ा सा लग रहा है। है। नाम बोलिए मैम। रंजना। रंजना श्रीवास्तव मैम। जी मैम। राधे अच्छा, राधे मैम। राधे राधे मैम, ठीक है। मैम मैंने शुगर की वजह से एक नस मतलब एक कच्ची उंगली की पैर की नस सुन हो गई है। अच्छा, सुन है। जी मैम।
ठीक है ना मैम? सेकंड लेवल मुझे अगर आप सर्वाइकल करोगे का तो हाँ ठीक। सर्वाइकल का है दर्द। ठीक है ना मैम? बहुत देखिए, मनुष्य जीवन में ना कुछ मैडम समस्याएं सभी को लगी हैं, लेकिन हाँ बोलिए। मैडम मेरे मेरे भी पैरों में दर्द रहता है। नाम बताइए मैम। दुर्गेश नंदनी दुबे। ओके मैम। ठीक है, देखिए मैं वही कह रही हूँ कि देखिए मनुष्य जीवन में हम लोग ये वाली चीज नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी के जीवन में थोड़ी बहुत ऐसे लगी रहती है। लेकिन इसमें आप लोग जब आए हैं तो जो छोटी छोटी चीजें बताऊंगी उसको सबको आप लोग करना स्टार्ट करिएगा, आप लोगों को धीरे धीरे आराम मिलेगा उसमें। हम लोग आज एक पर्सन का ऑरा चेक करेंगे, डाउजर से चेक करूंगी। और पांचवे छठवें दिन हम लोग बहुत मतलब ज्यादातर लोगों का वो चेक करेंगे ट्राउजर से। आज हम लोग एक पर्सन जिसके शरीर में दर्द है, किसने बोला था सबसे पहले? दीपा अग्रवाल मैम। आज हम लोग दीपा अग्रवाल मैम का ऑरा चेक करेंगे। ठीक है, मैं दीपा अग्रवाल मैम को पिन में ले रही हूँ। दीपा अग्रवाल। मैंने दीपा अग्रवाल मैम को पिन में लिया है। इस दिव्य ऊर्जा से आज हम लोग पूछेंगे इनका ऑरा कैसा है। ठीक है, एट प्रेजेंट मेरे सामने दीपा अग्रवाल मैम बैठी हैं। इनका ऑरा कैसा है प्लीज मुझे बताइए। ट्राउजर, प्लीज मुझे बताइए, जो दीपा अग्रवाल मैम बैठी हैं इनका ऑरा कैसा है प्लीज। दीपा अग्रवाल मैम का ऑरा कैसा है? देखिए निगेटिव घूम रहा है, ट्राउजर उल्टा घूम रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? मैम थोड़ा ऊपर करिए, ऊंचा करिए। देखिए उल्टा घूम रहा है मैम, आपका ऑरा निगेटिव है, आपका ऑरा मैम मेरा चेक निगेटिव। करिए ना। मैम जब भी क्या होता है हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी जब आती है ना, सबसे पहले हमारा ऑरा अफेक्टेड होता है। सबसे पहले हमारा ऑरा अफेक्टेड होता है। ऑरा अफेक्टेड होने के बाद हमारे चक्र अफेक्टेड होते हैं। उसके बाद किसी प्रकार की कोई तकलीफ हमारे जीवन में आना शुरू होती है। तो आप लोगों को ऑरा क्लिनजिंग, ऑरा की सफाई कैसे की जाती है, ये सारी चीजें बताऊंगी। उसके अलावा आप लोग जो हैं, आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। ट्यूसडे है ना? कल आप लोगों को रेकी के विषय में बताऊंगी, रेकी का इतिहास बताऊंगी। परसों हम लोग रेकी के प्रिंसिपल्स और पास्ट लाइफ मेडिटेशन करेंगे, उसको सभी लोग जरूर अटेंड करना। उसको सभी लोग जरूर अटेंड करना, क्योंकि पास्ट लाइफ मेडिटेशन से हमारे अंदर की पूरी निगेटिविटी निकल जाती है और अपने आप को हम पॉजिटिव फील करने लगते हैं। अपने आप को हम पॉजिटिव फील करने लगते हैं। चौथे दिन ऑरा के विषय में बताऊंगी। चौथे दिन ऑरा के विषय में बताऊंगी, ऑरा क्लींजिंग कैसे किया जाता है, ऑरा को कैसे क्लीन किया जाता है, कैसे हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है, कैसे ऑरा निगेटिव होता है, वो सारी चीज चौथे दिन बताऊंगी। कल हम लोग इसके विषय में जानेंगे रेकी क्या होता है, रेकी से क्या फायदे होते हैं, रेकी का इतिहास क्या है, इसके विषय में आप लोगों को कल बताऊंगी। और सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो पानी ले लेके आप लोग बैठे हैं, पानी पी लीजिए थोड़ा थोड़ा। और जितनी चीजें आप लोगों को बताते जाऊंगी उतनी चीजें आप लोगों को करना है। अब आप सभी लोग अपना राइट हैंड सीधा करिए।
और पीछे लेके जाइए और ध्यान दीजिए कितना गया। ध्यान दीजिएगा सब लोग कि हाथ कितना गया। देखा सबने? अब हाथ सीधा करिए, मुट्ठी बांधिए, हाथ को सामने लाइए, मुट्ठी बांधिए। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट 3 बार बोलिए और फिर से हाथ पीछे ले जाइए। फिर से सभी लोग हाथ पीछे ले जाइए। पहले से ज्यादा गया? किसका किसका पहले से ज्यादा गया बताइए। मेरा देखिए गया मैम। दीपा मैम का गया, प्रदीप मैम सर मेरा आपका भी गया। गया, मेरा भी गया। स्वाति मैम का भी गया, मेरा भी गया। बेटा मेरा भी गया। सभी का गया ना। तो हाँ, ये कर दो। हमारे, आप लोग ने क्या एहसास किया, जी। क्या किया हम लोग ने? कुछ किया? अपन ने कुछ किया? केवल एक अपने शब्द की ताकत, एक हमारे शब्द की ताकत आपने देखा। अपने शब्दों में वो ताकत है कि हमने 3 बार ऐसा बोला, हाथ पीछे ले गए, हाथ उतना पीछे चला गया। तो जब हम लोग जो चाह रहे हैं वो चीज नहीं हो सकेगी, 100% हो पाएगी। बस आपको आपके जीवन में जो चाहिए उसको आपको यूनिवर्स से मांगना शुरू करना है। आपको यूनिवर्स से मांगना शुरू करना है। चलिए, आप लोगों के मन मैम में एक किस। एक 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 बात बतानी थी। हाँ, मैं मतलब प्रोडक्ट का करती हूँ तो मेरे पास वेल प्रोडक्ट है। जैसे मरीज है तो उनको दवाई दे रही हूँ आज, तो उसके ऊपर अपन कुछ कर सकते हैं कि उनको वो दवा से शिफा अच्छा हो जाए। किस चीज का मैम? मैम मोदी केयर के प्रोडक्ट है मेरे, तो उसमें वेल वेल प्रोडक्ट्स है। हाँ दवाइयाँ है दवाइयाँ। हाँ तो किसी पेशेंट को देना है। पेशेंट है हाँ हाँ। थोड़ा एकदम। हाँ। तो उनको एक दवाई देना मुझे, तो उसको अपन मैं, कुछ देखिए एक बात बताइए आप कि ये दवाई किसने आपको दिया है? ये तो मैं कंपनी से मंगाती हूँ मैम, मेरा डीपी है। मैम वो ठीक है, लेकिन अच्छा। अपन 100% किसी चीज के विषय में ऐसा नहीं बोल सकते ना। अगर ओके कोई ओके। डॉक्टर कुछ लिख के दे रहा है तो उसको उतना जी। नॉलेज है, उसको उस चीज ओके। का उतना नॉलेज है। अगर हम अपने मन जी। से कोई चीज ऐसी करते हैं तो उसके विषय में हम कैसे गारंटी ले सकते तो हैं? मैम डॉक्टर ने वो बताया है कि ये लो, ये टेबलेट्स लो। हाँ तो फिर तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम। फिर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। चलिए, उसके अलावा आप लोगों का एक दिन अट्यूटमेंट होगा। अट्यूटमेंट के विषय में आप लोगों को जानकारी है? अट्यूटमेंट में क्या होता है, एक एनर्जी एक ग्रैंड मास्टर द्वारा आपके पास पहुंचाई जाती है। एक एनर्जी एक ग्रैंड मास्टर द्वारा आपके पास पहुंचाई जाती है। उसमें आपके शरीर में 10% एनर्जी आ जाती है। उसमें आपके शरीर में जब फर्स्ट लेवल का ट्रीटमेंट होता है तो आपके शरीर में 10% एनर्जी आ जाती है। मान लीजिए फिर किसी का सर दर्द कर रहा है, मान लीजिए किसी का सर दर्द कर रहा है, आप दोनों हाथों को रब करके, रेकी को कॉल करके, अगर कोई दूसरे का दर्द कर रहा है तो उसके सर पे अगर हाथ रखते हैं, खुद का दर्द कर रहा है तो स्वयं के सिर पे अगर हाथ रखते हैं तो थोड़ी देर में हमको आराम लगता है। जब वो एनर्जी हम ग्रहण कर लेते हैं तो थोड़ी देर में हमको आराम लगता है। इस तरह से एक दिन आप लोगों का ट्रीटमेंट होएगा, कल परसों ना सोने 3 दिन बाद सोचिए। चलिए, और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछे। अभी जितनी चीज बताई गई उससे रिलेटेड आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है? मैडम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक ओके। छठवें दिन हम लोग लास्ट डे जो है, सभी लोगों का ऑरा करीब करीब अपन जितने भी लोग हैं सभी लोगों का ऑरा हम लोग चेक कर लेंगे। भले क्लास हमारी 10-15 मिनट लेट छूटेगी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को अगर क्लास लेट छूटी तो? नहीं मैम, कोई नहीं ना? कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट डे ये वाली चीज करेंगे कि अपन सभी लोगों का, जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, भाई उनको उसका फायदा तो मिले। जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं उसको उनका कुछ, उसको कुछ फायदा तो मिले। भाई सेकंड जी लेवल थर्ड लेवल जो कर रहा है उनकी बहुत अच्छी बात है, वेलकम है जी उसके लिए। मैम। लेकिन जो नहीं कर रहा है उन्हें कुछ तो मिल जाए।
तो हम लोग 6 डे जो रहेगा उस दिन सभी लोगों का ब्राउजर से ऑरा चेक करेंगे, और जिसको भी कोई थोड़ी मोटी छोटी मोटी ऐसी कोई दिक्कत रहेगी तो उसके विषय में बात करेंगे। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न आप लोगों का? नो मैम, थैंक यू। थैंक यू। किसी को और कुछ पूछना? हेलो हाँ बोलिए। हेलो। हाँ मैम, हम बोलिए। लोगों ने जो अपनी निगेटिविटी को जो है पेपर जो क्रश करके रखा था, हाँ उसको अभी हम लोग बाद में जला सकते हैं ना? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। उसको आप ना 21 डे कंटिन्यू करिए मगर, ठीक है। क्योंकि 21 डे के पहले आप मुझसे ये जी बात जी जी। बताएंगे कि मैं, मेरे पास अब बच्चा नहीं है कुछ लिखने के लिए। जी। ठीक है। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हेलो मैम, हाँ नमस्ते। बोलिए मैम, बोलिए। मैम मैं अपनी बोलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, कौन बोल मैम रहा है? रोज नया लिखने का क्या अपना ये जो ये पहले दिन लिखा है वही लिखना है? नहीं मैम, जो भी समस्या है ना आपकी, अगर मान लीजिए कल आपकी वो समस्या खत्म हुई रोज। तो उसको छोड़ दीजिए, जो दूसरी समस्या वो लिख सकती हैं, जो भी परेशानी है बस वो लिखना है। ओके। हाँ चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए फिर क्लास को विराम दिया जाए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हाँ और मेरा बच्चा 8 9 साल का होने वाला है। और हाँ उसको ऑटिज्म है। मतलब वो नॉर्मल नहीं है दिमाग उसका। जी जी। तो क्या मैं उसके भी अंदर कुछ सुधार ला सकती हूँ रेकी? मैम देखिए, कैसा है, 70% रेकी क्लास रेकी काम करती है, और 30% अपना कार्मिक बंधन भी रहता है। तो आप ये चीज कर सकते हो कि जब सेकंड लेवल अगर आप करोगे तो सेकंड लेवल में आपको जो हीलिंग बताऊंगी उसके द्वारा आप करके देख सकती हैं कि उस बच्ची को कितना फर्क पड़ेगा। ये हम बाद में ही बता सकते हैं, क्योंकि बिना किए नहीं बता सकते अपन कि उसको कितना आराम लगेगा। हेलो। हाँ बोलिए। मैडम मैं 4 दिन पहले मैं वर्किंग पे हूँ और वहाँ से अटेंड कर रही हूँ इस प्रोग्राम को। हाँ तो इसकी रिकॉर्डिंग अगर जैसे कभी मेरा मिस हो जाता है तो रिकॉर्डिंग रहेगी मैडम? हाँ मैम, हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्योंकि मैं जी। बच्चों से रिलेटेड आंगनवाड़ी में हूँ और मेरा टाइम 3 बजे छूटता है यहाँ से। अच्छा और इंदौर से हूँ, सुबह 8 बजे से 3 बजे तक टाइम है वहाँ। अच्छा, कोई बात नहीं मैम, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके। चलिए चलिए, फिर आप लोगों का प्रश्न कुछ नहीं है? आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उससे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको आप भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इतनी आप ज्यादा सभी शिक्षा के देने के जीवन लिए और सब। में थैंक यू मैम। आप सभी के थैंक जीवन यू। में दिव्य थैंक यू मैम। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु से प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ आज की क्लास को विराम दे रही हूँ। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। कल बिल्कुल समय से आप लोग 12 बजे ज्वाइन थैंक यू करिए। मैम। ओके, थैंक यू। थैंक